हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे। टेक्नोलॉजी जितनी आपकी सुविधाजनक होती है उतनी आपके लाइफ में प्रॉब्लम भी लाती है। इस बात को हमको समझना चाहिए और कहाँ हमें उपयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, ये हमें सोचना पड़ेगा। और गवर्नमेंट को भी इनमें जहाँ ज़रूरत है रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी और लोगों को सावधान भी करना पड़ेगा, उनका बचाव भी करना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहती हूँ। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल आ गए हैं तो मोबाइल से हमें बहुत सी सुविधा हुई है, बहुत से काम करते हैं आसानी से। हम बैंक नहीं जाते हैं, बिल पटाने नहीं जाते हैं, बच्चे हमारे ऑनलाइन में पढ़ाई कर रहे हैं। जब कोरोना के समय ऑनलाइन क्लासेस ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था बच्चों की पढ़ाई में, और ट्रैफिक जैम नहीं होता है इससे। जब लोग बाहर कम निकलेंगे तो ट्रैफिक जैम नहीं होगा, पेट्रोल की बचत होगी और उससे तरह तरह की एजुकेशनल चीज़ें भी मिलती है टेक्नोलॉजी पे, तो उससे फ़ायदा भी होता है। ये हमें जानना चाहिए। और पूरा वास्ट खजाना कह सकते हैं, मीडिया आज कह सकते हैं, इंटरनेट एक खजाना है जिसका यदि सही उपयोग किया जाए तो। लेकिन एक मुद्दा ज़रूर उठता है। एलन मस्क अभी आए हैं हमारे यहाँ और परमिशन मांग रहे हैं स्टारलिंक की। स्टारलिंक अच्छी चीज़ है, उनका कहना है कि स्टारलिंक के द्वारा हम सस्ता करेंगे मोबाइल मीडिया को और ये आपका कम्युनिकेशन सस्ता हो जाएगा। दूसरा उनका कहना है कि वो ऐसी जगह जहाँ पे मीडिया नहीं जा पाता है या बीएसएनएल या दूसरे नेटवर्क नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे आपको वो रीच मिलेगी। और उनको किसी को मान लो कोई आपका आदमी है हिमालय में गुम गया है, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, तो स्टारलिंक चूँकि सैटेलाइट से कनेक्ट है इसलिए वो ये सुविधा देना चाहते हैं। लेकिन स्टारलिंक का इस मायने में तो ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ वो नहीं बता रहे हैं। इसका कंट्रोल पूरा रहेगा यूएसए में रहेगा, क्योंकि वो यूएसए के सिटीजन हैं। गवर्नमेंट ने उनको काफ़ी बोला भी कि आप इसके डेटा यदि हमारे यहाँ रखेंगे तो हम आपको परमिट करेंगे। लेकिन दूसरा इसका पक्ष ये कहता है कि जैसे आपने देखा होगा मणिपुर में जो हिंसा हुई थी तो नेटवर्क बंद कर दिया गया था पूरा यहाँ का, इंडिया का, कि इस तरह से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो ना होंगी। लेकिन मस्क ने उनको स्टारलिंक के थ्रू लिंक दिया था और उससे वो कम्युनिकेट कर पा रहे थे और वो दंगा फिसाद किया। कुकी और मैथी जो ग्रुप में जो झगड़ा हुआ था तो दो कम्युनिटी में काफ़ी इसका नुकसान हुआ था, प्रॉपर्टी का, लाइफ का भी, जिसका फ़ायदा वेस्टर्न मीडिया ने उठाया। उनने हमारे ऊपर थोपा कि इंडिया गवर्नमेंट ये कर रही है, जबकि वो मामला था नशीली चीज़ों का, तस्करी का और खेती का मामला था। दूसरी कम्युनिटी यहाँ पे हावी होना चाहती है, वो मामला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि दो चर्च होते हैं मणिपुर और एक पंजाब में, दो हैं जो रोमन चर्च हैं, जो चर्च से गवर्न होते हैं। वो इनको अपनी बढ़ावा देने के लिए, कन्वर्सन करने के लिए इस तरह की बात करती है, तो यहाँ आके ये गलत हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि मीडिया बंद कर दो तो दंगा बंद हो जाएगा। अब मुझे बताइए, उसका कंट्रोल वहाँ अमेरिका में है, मस्क वहाँ रहता है। आप फ़ोन करेंगे, मान लो हमारा पीएम उनसे फ़ोन करता है, बोलता है मस्क ये बंद कर दो, यहाँ झगड़ा हो रहा है, तो वो तो या तो फ़ोन नहीं उठाएगा, मान लो उठा लिया तो कहेगा मैं अभी देखता हूँ, और देखेगा तो 2 दिन 3 दिन तक वो अपना इस तरह के डेटा वो करते रहेंगे कि अभी मैं डेटा कनेक्ट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बहाना करेंगे और तब तक तो यहाँ सफाया हो जाएगा। तो ये एक मैंने एग्ज़ाम्पल बताया। ये एक चुनाव को प्रभावित करते हैं इस तरह से, टेक्नोलॉजी के जरिए वो चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। जैसा हमने देखा कि तरह तरह के र्यूमर फैलाए जाते हैं, तो ये लगे रहते हैं। फंडिंग भी ये होती है, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास पैसा होता है तो इनडायरेक्टली पैसा भी आता है। तो एंटर करते हैं वो टेक्नोलॉजी के बहाने आपकी सुविधा बनाने के लिए, लेकिन उसका दूसरा नुकसान भी हम लोगों को होता है। ये मेरा कहना चाहती हूँ
जैसे आपने देखो कश्मीर इशू, कश्मीर हुआ, माइनिंग हुई है ना, स्मगलिंग हुए, ये सब आप कैसे बंद करोगे? चुनाव में हेराफेरी कैसे बंद करोगे जब आपका इंटरनेट ही बंद नहीं हो रहा है? जहाँ पे आपको गड़बड़ दिख रही है तुरंत आपकी हमारी सेना को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की है, तो वो कैसे करोगे आप? रिसेंट उदाहरण मैं अभी आपको बताऊंगी। ईरान में वही हुआ, ईरान ने अपना इंटरनेट बंद किया, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्टारलिंक उनको पूरा कवरेज दे रहा था। और बिजली बंद किया। बिजली कैसे बंद किया? आजकल देखा होगा आपको, सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है और ग्रिड है, सब कुछ कंट्रोल हो रहे हैं। तो बिजली सबसे पहले वेस्टर्न मीडिया ने बंद किया, क्योंकि वो यहाँ और कहा कि आप इनके ऊपर सेना कोई अटैक नहीं करेगी। तो इस तरह की, मतलब यदि कोई गवर्नमेंट, छोटी कंट्री है, कोई अपना लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना चाहती है तो वो नहीं कर पाएगी अपने तरह की, क्योंकि दूसरे लोग हॉबी हैं। और ये जो स्टारलिंक की जो एंट्री है एक क्वेश्चनेबल हो गई है। मेरा ये कहने का मतलब है कि बहुत सी कंट्रीज़ होती हैं, लैटिन अमेरिका की हैं, अफ्रीका की हैं, रशिया है, चाइना है, वेनेजुएला, ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने यहाँ स्टारलिंक को एंट्री इसी कारण नहीं दी है कि आप हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करेंगे। अभी इनकी एक रिसेंट कोशिश क्या चल रही है कि श्रीलंका है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, इंडिया पे प्रेशर बनाए जा रहे हैं ताकि ये हमारे स्टारलिंक को लें। इसलिए आपने देखा होगा बार बार मस्क आते हैं और गवर्नमेंट पे तरह तरह की बात करते हैं, तरह तरह की दबाव बनाने की या समझाने की कोशिश करते हैं। और वही चीज़ डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और वो मस्क और जेडी वेंस ये अलग नहीं हैं, ये व्यापारी हैं, व्यापार करना चाहते हैं। दोनों का पूरा उद्देश्य वर्ल्ड में व्यापार करना है, इसीलिए ये हम पे दबाव बनाए हुए हैं। तो ये सब CIA का काम होता है इनका, जो CIA को पूरी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। CIA पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ इनका नेटवर्क है वो काम करती है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी भी फेल हो जाती है, मानवता भी फेल हो जाती है और सरकार भी फेल हो जाती है। और अल्टीमेटली हम देखें कि एक वर्ल्ड की अव्यवस्था क्रिएट हो जाती है, जिसका रिसेंट परिणाम आपने देखा होगा वेनेजुएला एंड ईरान हुआ है, बांग्लादेश हुआ है। अभी नेक्स्ट बारी है ग्रीनलैंड की, क्योंकि ग्रीनलैंड में जाके इनको बढ़िया सेफ हेवन बनाने हैं, इलेक्ट्रीफाइड बढ़िया गर्म घर बनाएंगे, कॉटेज बनाएंगे, टूरिज़्म करेंगे, मिनरल निकालेंगे, आराम से रहेंगे। और तुम मरो, तुम जाओ भाड़ में। जय हिंद।